कबूतरों के साथ आओ आओ आओ, I find that very sweet. I saw it. I'll just say apologies for Deepika not being here. She's got a very bad throat, very, very unwell since we landed from the tour. So inshallah, as soon as we go along, she will join us as soon as possible. Yes, I think 7th, when the Bombay audition is in Bombay, I'm sure she will be. No, we'll make sure. Even if she doesn't talk, we'll make sure she's there. Farah, you've been part of our shows of Dance India Dance. And Supermoms. And Supermoms, yes. What do you see as a difference in format between the two shows? I think in both the, in Dance India Dance, of course, is one of the pioneer shows which have brought such a change in attitude in our country about dance. And literally, I've seen kids that have never seen Western dancing before now doing, you know, fabulous forms of dance, all by watching Dance India Dance. So I think, Puneet, hats off for having a show like that, the whole Z team. But for this show, we are not really searching for technically brilliant dancers. We are searching for the 99.9% of dancers, including most of us, who are... Speak for yourself. I'm speaking for myself only. Who are not brilliant dancers, not even good dancers, but they are just expressive dancers. I mean, dance makes them happy, and because they are so happy dancing, it kind of makes everyone else happy. Yeah, that is the essence of our show. Shahrukh, you've been a part of a lot of Z programs over the years. What is it that got you to associate with this? What did you see as a brand fit with your film coming up so close for release? What did you see in it? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जी फैमिली का, आप लोगों का यहाँ पर आप लोग एकत्रित हैं, वेट कर रहे हैं पेशेंटली. सबसे पहले तो मैं जी फैमिली का हिस्सा शुरुआत से हूँ. 3 प्रोग्राम्स में मेरे को हिस्सा नहीं दिया गया था. सो उसको पूरा करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि ये वाला तो मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे आप करना चाहो ना करना चाहो. तो ये वाला मैंने पुनीत को आर्म ट्विस्ट करके और आपकी टीम को आर्म ट्विस्ट करके लिया है. मैंने कहा ये तो मैं करूँगा यार. आप लोग मुझे 1-2 प्रोग्राम्स में जो मिस किया है, आई विल मेक अप फॉर इट. सो बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 200 years, आई विल मेक अप फॉर द 3 shows that I've missed in Z. But thank you very much for giving this opportunity. And apart from the fact that there's an amazing brand fit. जब हमने ये फिल्म शुरू की थी, तो फारा का ये कहना था, हम सब का ये मानना भी है, कहीं ना कहीं हम सब इस बात को जानते हैं, दिल में मानते हैं कि डांस जो होता है दिल से होता है. हमारा फॉर्मेट भी ये है कि जो मार्क्स दिए जाएंगे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ़ आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, प्लीज़ डू करेक्ट मी, कि थोड़े से मार्क्स दिमाग के होंगे, टेक्निकलिटी के होंगे, और बहुत सारे मार्क्स दिल के होंगे. उन दोनों मार्क्स को मिलाकर हम डांसर चूज़ करेंगे हर सिटी में जहाँ पर हम जाएंगे. और मैंने बहुत सारे डांस प्रोग्राम्स में पुनीत की वजह से, हमारी दोस्ती की वजह से, प्यार की वजह से हम गए हैं 1-2 जगहों पे, रातों में हज़ारों लाखों लोगों को देखा है, छोटे बच्चों को देखा है, प्रोग्राम्स होते हुए देखा है. एंड इट्स एन्चांटिंग फॉर मी टू टेल यू ऑनेस्टली. मैं जब इन लोगों को डांस करता देखता हूँ, टेक्निकली कैसा है मुझे समझ नहीं आता, वो फारा को ज़्यादा समझ है, लेकिन जब भी मैंने इनको डांस करते देखा है, मेरा हाफ द टाइम यही दिल किया है कि मैं भी चढ़ के उनके साथ डांस करूँ. क्योंकि डांस एक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा मोटिव है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी भाषा में हो, कहीं ना कहीं पर हमारे दिल के अंदर घर कर लेती है, कैसी भी हो. हम यूट्यूब पे बहुत बार देखते हैं आजकल, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में देखते हैं, और प्लीज़ डोंट माइंड इट, लेकिन आप लोगों के जो डांस शो के अंदर जो रिजेक्ट किए जाते हैं, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, वो मतलब इतने अच्छे लगते हैं. कभी कभार कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाता है आप लोगों के ऑफिस में, या जब हम ढूंढ रहे होते हैं. एंड दोज आर द मोस्ट अमेजिंग वंस. और समवन लाइक माई सेल्फ, आई स्पीक फॉर मी, बिकॉज अभिषेक हम में सबसे अच्छे डांसर हैं और दीपिका, और ये हमको कैटेगोरिकली मान कर चलना पड़ेगा. Boman is very upset about that. बॉमन क्लॉजेटेड डांसर हैं, इसके बारे में नहीं बताएंगे, छुप के बहुत अच्छा डांस करते हैं. तो जब भी मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे खुद इतना टेक्निकल डांस नहीं आता है, लेकिन 25 साल से आप सबके सामने डांस कर रहा हूँ, फारा के बदौलत, और दूसरे सारे कोरियोग्राफर्स हैं, सरोज जी, सब बड़े बड़े लोग. लेकिन मेरे को किसी ने गुर बताया था बहुत सालों पहले कि अगर पैरों से और हाथ से डांस ना हो, ये सब अगर ना हो सके,
तो फेस पे इतनी खुशी रखो कि तुम एंजॉय कर रहे हो तो तुम निकल जाओगे। और मेरी दोस्त हैं अमृता सिंह, उन्होंने मुझे कहा था जब मैं राजू बन गया जेंटलमैन कर रहा था, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू बस खुश रहे, और खुश रहेगा ना तो ऐसा लगेगा तू डांस कर रहा है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, फॉर लास्ट 20 years आई थिंक दैट हैज़ रियली हेल्प मी इन गुड स्टेट, बिकॉज जब भी मैंने फिल्म में थोड़ा बहुत भी डांस किया है, यही सोच कर किया है कि मैं बहुत खुश हूँ। एंड फारा विल वाउच फॉर इट। आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ, रॉन्ग राइट गुड बैड, जितने भी असिस्टेंट भी होते हैं वो मुझको एक्चुअली प्यार से और जोक से माइकल कहते हैं। कहते हैं क्या माइकल की तरह आपने डांस किया है भाई, आपके टोज बिल्कुल जूते के अंदर वैसे डांस कर रहे थे। सो आई रियली फील इफ़ यू डांस विथ हैप्पीनेस, इफ़ यू डांस फ्रॉम योर हार्ट, इफ़ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, जैसे हमारे देश की सड़कों पर हर छोटे फेस्टिवल में, हर जगह पर कहीं ना कहीं पर छोटा सा भी मौका मिलता है तो हम लोग सब डांस करने लगते हैं। सो आई थिंक द ब्रांड फिट फॉर दिस फिल्म हैप्पी न्यू ईयर, विच आई डोंट वांट टू पुश, बट आई जस्ट वांट टू थैंक जी फॉर अलाउइंग अस टू डू दिस। द आइडिया ऑफ द फिल्म वाज द पीपल हु कांट डांस कम टुगेदर and do it with happiness and win the hearts of millions around the world। कि नाच आए ना आए, लेकिन अगर खुशी से करो तो वो खुशी लोग समझ सकते हैं और आपके साथ नाचेंगे। So the brand fit for दिल से नाचें इंडिया वाले। I want to thank you especially from the bottom of my heart, your whole team, for calling it India Wale, which happens to be a part of our song, which is the main part of our song. And I want to thank Z for giving us this opportunity to go to cities and choose all dancers जो दिल से नाचते हैं। So thank you Puneet, thank you Z, and we will try our best not only to judge those people on stage, but we will try our best to dance a little with them, and we will try our best to make sure कि इंडिया में या दुनिया भर में 99.5% डांसर्स जो हमारी तरह हैं, अभिषेक को छोड़ के वो लोगों को भी लगे कि यार नाचना आए ना आए, अगर खुशी से करोगे तो सबको अच्छा लगेगा। Thank you, Shahrukh. Abhishek, they've declared you as the best dancer. So when is the last? Oh, Puneet also needs a train and he starts. नहीं, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, मैं हाँ गा सकता हूँ, बट यार से देखिए दिल से इधर आइए, जो जो कर सकता है हैप्पी न्यू ईयर के लिए वो कर सकता है। थोड़ा सा गाना हम पुनीत जी की आवाज में बहुत अच्छा गाते हैं, हम पीछे डांस, हम डांस बैकअप देंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन Okay, come on. कम ऑन लिटिल 5 लाइन्स, 5 लाइनें। चलो अरे आओ ना यार, क्या इसमें गाना भी बता दीजिए। नहीं जो आपको दिल से अच्छा लगे, दिल वाला है ना ये तो, जो अच्छा लगे हम बैकअप करेंगे पीछे। आप फंसा रहे हो यार। हम करेंगे पीछे पीछे। चलो एक दिन नर्वस कर दिया मेरे को। बिल्कुल मत करो यार। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। दूजे के होंठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। Well done. Thank you. Fantastic. Thank you. मैं एक्चुअली जजमेंटल या जज बिल्कुल ही अच्छा नहीं हूँ। मैं बहुत ही कमज़ोर दिल का हूँ। मुझको खुद मालूम है कि जो टैलेंट मुझ में है वो इतना बड़ा नहीं था कि इस मुकाम पर मैं पहुँच जाऊँ। तो मैं जब भी किसी को, मैं जब थिएटर में भी था, एक हमारे दोस्त थे ललित, जो इतने अच्छे एक्टर नहीं थे, लेकिन जिस जज्बे के साथ वो स्टेज पे आकर एक्टिंग करते थे, मैं उनका फ़ैन था। आई थिंक जिनमें जज्बा होता है, जो स्टेज पे आकर लाखों हज़ारों 5 से 10 पार्टी के अंदर बेधड़क होकर वो करते हैं जिसको देखकर हम एंटरटेन हो जाएं, कितना भी बढ़िया है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी टेक्निकलिटी क्या है, इस सब को अगर हम भूल जाएं। आई से द फैक्ट कि पीपल कैन कम एंड मेक अदर्स हैप्पी बाय देयर परफॉर्मेंस, इवन समटाइम्स इफ यू आर लाफिंग एट देम नॉट विद देम। आई थिंक इट्स अ ग्रेट पर्सन टू बी। तो मैं जज अच्छा नहीं हूँ। मुझको अगर कहा जाए तो मैं तो 10 on 10 on 10 on 10 on। एक्चुअली मैं एक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए गया था, तो मैंने वहीदा जी को कहा था आप अपने मार्क्स बता दीजिए, मैं तो देख भी नहीं सकता, मुझे तो सब लड़कियाँ अच्छी लग रही हैं, और इसलिए नहीं कि वो सब लड़कियाँ थी, बट जस्ट द फैक्ट कि आई कांट गो एंड जज, सो आई ट्राई टू अवॉइड जजिंग शोज। आई रादर गो एंड जस्ट टॉक एंड टेल एवरीवन दे डूइंग वेरी वेल, बिकॉज मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मुझ में ज़्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे 10 on 10 10 on 10 10 on 10 बार बार दिया है। Shahrukh, hi, this is Sohail over here on the right side. Shahrukh, this side, right? Yeah.
पहली बार आपने प्रोफेशनली डांस किया होगा कैमरा को फेस किए, वो पर्टिकुलर मोमेंट आपको याद है विच वाज दैट पर्टिकुलर फर्स्ट सॉन्ग या आपने डांस किया होगा? अजीब बात ये है, ऑल ऑफ देम, आयरनी ऑफ आयरनी ये है, हाँ सब बताएंगे। मेरी आयरनी ये है कि जब पहली बार मुझको बैरी जॉन ने कास्ट किया था तो एज एन एक्टर नहीं किया था, एज अ डांसर किया था, प्रिंसिपल डांसर। मेरी पूरे प्ले के अंदर एनी गेट योर गन प्ले था और उसमें एक ही लाइन थी, एनी आई हैव अ लेटर फॉर यू। बाकी टाइम में सिर्फ डांस करता था। पहला गाना जो मैंने किया है, आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो किंग अंकल के लिए मैंने गाना किया है, इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से किसने उतारी आंखें। नगमा जी मेरे साथ डांस कर रही थी, सरोज जी कोरियोग्राफ कर रही थी और उसमें डिपिंग था। डिपिंग करते हैं हम हिंदी फिल्मों में बहुत, हर गाने के लिए। मुझसे डिपिंग नहीं हो रहा था और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। फॉर्चुनेटली राकेश जी ने मुझको साइकिल पर डाल दिया कि ज़्यादा डांस ना करना पड़े, तो पूरा गाना हमने साइकिल पे किया। बट आई वॉज सो, बिकॉज रात को हम लोग सब मिलके जब खाना खाते थे तो मैं डांस करता था। वहाँ पे एक ग्रुप था जो राज कपूर साहब के गाने गाया करता था साउथ अफ्रीका के अंदर, और हिंदी में गाया करता था, तो हम बड़े खुश होते थे उससे, सब डांस करते थे। लेकिन वो मुझसे डिप भी नहीं होता था। फिर मैंने वो सीखा, वो कैसे, वो इस जहाँ की नहीं, कैसे शुरू करें, फरा से ना, तुम्हारी आंखें, मुझसे ये नहीं होता था। फिर उसके बाद जब मैंने ये सीख लिया, अगली 22 फिल्मों के अंदर मैं सिर्फ यही करता रहा कि राजू बन गया जेंटलमैन। तो मैंने यही करता रहा, वो निकला ही नहीं मेरे अंदर से, और आज मैं वर्ल्ड का बेस्ट डिपर हूँ। और वो बहुत अजीब सा लगता था मुझको करते हुए। नगमा एंड ऑल इतना अच्छा डांस करते थे। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डांसिंग एंड वेरी वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी, स्पेशली विद द काउंट, वेरी स्कैरी। हेलो, मेरा सवाल फरा जी से है। यहाँ हाँ, हाय हाय। आपने बहुत सारे शोज जज किए हैं, तो आपको दिल से डांस करने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं कि दिमाग से? देखो, मुझे हमें डांस में बताऊँ सिर्फ दिल से ही होता है। दिमाग से सिर्फ स्टेप्स याद किए जाते हैं। डांस जो होता है वो आपके मतलब सोल से आना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं बहुत शोज जज कर सकती हूँ और वहाँ टेक्निकल पॉइंट्स एंड ऑल दैट आई हैव टू गिव, बट माय फेवरेट डांसर्स आर ऑलवेज द वंस, like if you ask me a technical dancer, I'll say my favorite dancer more than technical is Govinda, क्योंकि वो जब डांस करते हैं मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे नहीं, आई थिंक हम सबको, क्योंकि that's what dance has to do to you, it has to give you happiness. There I have never seen a sad dancer. और सनी देओल का डांस कैसा लगता है? वो तो मुझे और इतना ज़्यादा खुश करते हैं कि वो तो और मेरे सेकंड फेवरेट है। खान साहब एंड पूरी टीम को सबसे पहले मुबारकबाद। स्लैम टूर में जिस तरीके की ऊर्जा आप लोगों ने दिखाई है। This is RJ Alok. हेलो हेलो। हाय मैम। हाय। देर करती तुमने यार, यूजुअली यू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन। सर मुझे लगा डांट पड़ेगी इसलिए मैं थोड़ा थर्ड अच्छा, सवाल पूछे। तो मेरा सवाल ये है कि दिल से डांस भी करना है। एंड खान साहब माफ़ी चाहूँगा, लेकिन 24 को जब रिलीज होगी उसके ठीक 4 दिन पहले 20 तारीख को DDLJ के 19 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 19 साल की हो जाएगी। तो माफी क्यों मांग रहे हो यार, अच्छी बात है ये तो। नहीं, मुझे लगा कि लीग से हट के कहीं सवाल तो नहीं पूछ रहा। आप सबसे एक एक मोमेंट जानना चाहूंगा। अगर आपने DDLJ देखी, हमने तो बचपन से अभी तक देखते ही आ रहे हैं, जो मोमेंट आपको सबसे ज्यादा भाता है। फरा मैम अगर आप स्टार्ट करें। I actually love the song that I did only one song in Dilwale, which was बचना रुक जा। 19 years हो गए ना, मेरी आदत हो रही है। दिल दीवान, and we made Shahrukh first time do like a Shami Kapoor, and he was so good at it. मैंने काफी stunts भी कराए थे उसको, टेबल के नीचे और टेबल क्लॉथ एंड ऑल्सो। आई लाइक दैट होल सीक्वेंस वेरी मच, जब वो पियानो बजाते हैं एंड ही प्रिटेंड्स ही डजंट नो टू प्ले। अभिषेक अगर अभी जी आलोक लाइक्स टू डू दिस राउंड वाला क्वेश्चन ना। या म्यूजिकल उसके रेडियो के लिए फिटिंग हो जाती है ना सारी। सर हर जगह चलता है। मैं कॉलेज में था और मुझे याद है आदि से हम सब डरते थे बचपन से ही, आज भी काफ़ी लोग डरते हैं। इज एन एनिग्मा, आई टेंड टू थिंक ऑफ हिम मोर एज अ रूमर। दिखाई नहीं देते हैं आजकल। लेकिन करण मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड ही वाज एन AD ऑन द फिल्म। और बिफोर द फिल्म रिलीज उन्होंने मेरी बहन और मुझे एक उन दिनों तो VHS देखते थे हम लोग, द मेकिंग ऑफ DDLJ भेजा था। और मुझे याद है वो कुछ हम लोग शायद हर शाम 2-3 बार देखते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू एंजॉय इट सो मच। जस्ट द मेकिंग, तो मेकिंग ही मैंने शायद कुछ 50 बार देखी है। Then when the film came out, I remember we went to the cinema, टिकट खरीद के फिल्म देखा क्योंकि आदि की पहली फिल्म थी, and we were all huge admirers of Shahrukh, and I still remember Liberty में थी ना, New Excelsior, it was in New Excelsior, and
वहाँ जाके हम लोग ने टिकट खरीद के DDLJ देखा था. It was already, I think, past its silver jubilee then when we came back from college. But I've seen the making of, that was my first memory of DDLJ. I've seen the making over 50 times. सोनू खान साहब अगर आलोक, खान साहब Alok's सिर्फ question एक is not finished. खान साहब अगर आप जिक्र करें सोनू बाकी लोग मेरी फेवरेट मोमेंट फिल्म के अंदर बहुत स्वीट है, लेट अमरीश जी के साथ थी. सारी थोड़ा सा रॉन्ग रहता है एक इतनी खूबसूरत फिल्म की कोई फेवरेट मोमेंट ढूंढना. पूरी फिल्म ही फेवरेट है, बहुत प्यारी थी सब एक्टर्स के साथ. लेकिन आई थिंक वो कबूतरों के साथ आओ आओ आओ, आई फाइंड दैट वेरी स्वीट. आई सॉ इट रिसेंटली ऑन अ स्निपेट एंड आई थिंक इट वाज वेरी स्वीट ट्राइंग टू पटाओ द फादर ऑफ द गर्ल दैट यू लव बाय सेइंग कबूतरों को फीड करके आओ आओ आओ. आई लाइक दैट. जब मैंने फिल्म देखी मैं भी कॉलेज में ही था. कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो तब. कॉलेज के प्रिंसिपल थे. और उस समय पहली फिल्म बनी थी राजा हरीशचंद्र. सेम टाइम पे. मुझे याद है कि नागपुर में इंजीनियरिंग कर रहा था जब मैंने फिल्म देखी थी और सारी मोमेंट्स ही बहुत कमाल की थी. लेकिन वो क्लाइमैक्स जो ट्रेन वाला था जब शाहरुख बाहर आते हैं और बुलाते हैं काजोल को, तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट और वो एकदम दिल को छूता था. सो आई वुड से दैट वाज इतना ग्रेट मोमेंट है, मैं आज तक वही कर रहा हूँ. Baman. Yes, actually my most favorite moment was that Kabutar moment. It's one of the most charming and enduring images I've seen in a Hindi film in years, and it'll always remain with me. Vivan was 5 years old that time, so. No, I was He 5 liked years. other I was moments. really young, but I still remember every single scene of that film. I remember it so distinctly. मैंने कम से कम 1000 बार देखी होगी in Regal Cinema. I remember, in fact, most of the times I saw it. 1000 बार Regal Cinema में. बहुत बार देखी थी Regal Cinema, लेकिन मेरा favorite moment. You remember every scene? So my favorite moment was, my favorite song was Ruk Jao Dil Deewano. Thank you. And Well said, Vivan. Brownie points. That was actually that was my favorite moment, and also the end climax. Oh, lovely. End climax. Max तो end में ही होता है. The fight at There the was a end. beginning The climax climactic also. fight, but- the showdown. और डांस की बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है उसमें एक रिवाइवल था जो बहुत खूबसूरत था, जो अमरीश जी एंड आई थिंक बिटवीन फरीदा जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ओ मेरी ज़हरा जबी तुझे मालूम. आई थिंक दैट वाज रियली फ्रॉम द हार्ट. इट रियली वाज, डांस करो दिल से. अभिषेक, हाय, सुशांत दिस साइड फ्रॉम BBC. मेरा आपसे एक सवाल है. आपका प्रोमो में Can we just go back to the lady which was interrupted? Sorry, we'll come back to please. Shashank. Sorry. So, they say that children are the most uninhibited dancers, and most of you here on stage are parents. I want to know as to who dances with their children at home and on what occasions, and if you can just share as to, I think they can hear me, and if you can just share some moments, Every you could day, tell us about in the little morning, Arya. evening, night, we all love dancing with our children. I'm When you have children, constantly- you'll also do the same. I'm constantly dancing for my children, with my children. Paman dances with his grandchildren also. But honestly, my children refuse to dance with me. They say, Dad, sit down, you're embarrassing the hell out of me. Shahrukh, Sonu. I dance with my son. He dances a little bit chamak chalo with his my The youngest youngest son. one. Yeah, my eldest son would beat me up if I asked him to. But yeah, and he does this step. Yeah, very sweetly. So this is the favorite step. We wake up in the morning and do this step to any song. This fits any song. Lungi dance, chamak chalo, anything that we want to do. Right. Sonu, how about you? Sonu does push-ups with his children. Even I enjoy dancing with them. Like Shah sir said, lungi dance is their favorite one, और खूब बजाते हैं और खूब डांस भी करवाते हैं. So I really enjoy it. I think वो एक ऐसा moment होता है जब actually आप दिल से you dance with them, or you feel that this is the best thing that can happen to you. Sure, thanks. And with Ivan, you should ask how he dances with his dad. और his children जिनके बारे में आप लिखना नहीं please. किसी को मालूम नहीं. Good evening, sirs, lady. Sorry, we'll just start with him. Sorry, we'll come back. अभिषेक, मेरा आपसे सवाल ये है, मैं प्रोमो देख रहा था हैप्पी न्यू ईयर का, बड़ा अच्छा प्रोमो है. आपका डांस स्टेप है उसमें, तो यूजुअली आपको बड़े फेमिनिन से डांस स्टेप मिलते हैं, तो आपका ऐसा डांस निकल जाता है क्या? मतलब दिल से निकल जाता है इस तरह का? You mean the step he's doing is feminine? हाँ, वो ऐसा ठुमका लगा लगा के कर रहे हैं ना.
तो That's आप such a दोस्ताना में macho भी step दोस्ताना है। में भी था, बोल बच्चन में भी था, तो आप वैसा वाला ही डांस, वो आपका दिल से वैसा ही निकल जाता है क्या स्टेप? अच्छा, एक तो हमें समझ नहीं आया, तुम लगा के दिखाओ कौन सा वाला जो तुम्हें फेमिनिन लग रहा हाँ है यार। दिखा दो ना, खड़े होके वो स्टेप बहुत दिखाओ। अच्छा, अभिषेक भाई बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा लगता खड़े है होके वो स्टेप तो दिखाओ। अच्छा लगता है तो एंजॉय कर, फेमिनिन और मैस्कुलिन क्यों ढूंढ रहा है उसमें यार? इधर आ जाओ, इधर आ मैं जाओ, बस पूछना चाह रहा था करके इधर तो आ दिखा जाइए। ना एक ना बार। वो step। कौन सा वाला है, क्योंकि हमारे लिए शॉकिंग है। इधर आ जाइए, अरे बाप, आ जाओ आ जाओ। और दिल से डांस करना इंडिया वाले, इधर आ। म्यूजिक म्यूजिक लगाएं? नहीं नहीं, म्यूजिक भी लगा दो नहीं, प्लीज। put subtitles। म्यूजिक लगाओ, आजा आजा। Put some- अरे यार, ये तो बड़ा सीरियसली ले रहा है इस बात। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। वाओ, Now, Abhishek, can we see your version? पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा अभिषेक, जवाब देने से पहले, कि गलत गाना देखा है। तुम लवली में दीपिका की स्टेप्स देख के समझ रहे हो कि वो अभिषेक की स्टेप्स, और जिस प्रकार से तुमने ये स्टेप्स जो की हैं, जो दिखाई हैं, मुझे ऐसा कहीं पर लग रहा है कि तुम चाहोगे कि अभिषेक भी इसको फेमिनिन टाइप करे, कि तुमको और भाए। And it was my misfortune that he backed me and did it right, you know. Next. अभिषेक, ओवर टू यू। तुम इतने फेमिनिन स्टेप क्यों करते हो, क्यों करते हो, क्यों Why do करते you हो भाई? dance like this? Yeah, I taught you such macho steps in the movie. Listen, the steps of mine are legendary steps, and I'll have all of you all know कि involuntarily also you all will all be copying my steps after this film. Don't, yeah, they're all दिल the से हैं macho men भाई, of the world. दिल से हैं। हाँ, दिल से, प्लीज यार, इतना अच्छा स्टेप है वो। Next question. Well, right, sirs, good evening. Would there be a moment in the whole episode that you will let, at one time, let all your production team and everybody do what they like, including the camera, the lights, the action, Farah will answer whatever this. they would do? No, the show का production. In the show, In the show itself, let them do what they like also I'm and see how sure it there comes will be out. many such moments. I'm sure. I mean, in the end of my movies, everyone comes and dances at the end, and oh, this time you have Actually, to this see is a the good idea. dancing. हमारे सारे शो के आखिरी एपिसोड में, फिनाले के अंदर, we should get everyone. Good Come idea. on, You know, Usha, as please a dance. team, we've always believed Finale. in that, exactly, a team. At the end of the film, as you know, Farah's films have an entire crew, so we've made them dance. Even when we went on the show, Shah Rukh insisted on our last show, everybody who worked on the world tour came on stage for the curtain call. They all danced. One of our team members, Bengali, was the clear favorite. So I'm pretty sure in this show as well, Shah Rukh will insist that everybody who's working behind the scenes will come and make them dance. उसका सिंपल लॉजिक है कि हम ही क्यों बुद्धू लगे, सबको लगने दो ना साथ साथ में। शाहरुख, आप, मेरा सवाल आपसे है कि फराह के साथ आपने काम किया था ओम शांति ओम में, 6 पैक ऐप थे, अब आपके 8 पैक ऐप्स हैं। इसके बाद फराह के साथ ही 10 होगा, 12 होगा, या क्या आगे क्या मानते हैं आप? देखते रहो यार, मैं बार बार ये गाना गाता हूँ, मैं फिर गाऊंगा यहाँ पे, सदा तुमने ऐप देखा, हुनर को ना देखा। मैं तो हूँ अलबेला, हजारों में अकेला। सीरियसली यार, मैं ये हर जगह गाना गाऊंगा, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को ना देखा। प्लीज थोड़ा हुनर भी देख लो यार। एक सवाल और थोड़ा हटके है। आप अक्सर, मतलब आपसे उम्मीद लोग करते हैं आप कि आप थोड़ा सा हटके फिल्म करें, जैसे अनुराग कश्यप हो गए डायरेक्टर, या विशाल भारद्वाज हो गए। कौन है ये लोग? कौन है? नहीं, डायरेक्टर्स की बात नहीं करी, कौन लोग चाहते हैं हाँ, हटके, हाँ, गलत मत समझना। That's what I mean. That who are these people? समझा देना, डालेंगे समझेंगे तो विशाल और अनुराग की बुराई विशाल करेंगे। is my very dear friend and so is अनुराग। जब मैं भी जाता हूँ आपकी फिल्म देखता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ। जब आप इंटर करते हैं बहुत मजा आता है, लेकिन कभी कभी हम भी सोचते हैं कि एक ऐसी फिल्म हो जो कि बहुत ही मतलब माइलस्टोन हो। लोग सोचना छोड़ो, दिल से फिल्म देखा करो जाके यार। ये सोचने में ना बहुत तकलीफ होती है यार, कौन इसको ऐसी फिल्म कराएं, ये कराएं। की है मैंने, जब मौका मिलता है करते हैं, हम स्वदेश सब बहुत करते अच्छी हैं। लगी थी हमें। मैं फिर करता हूँ, उसके 6 पार्ट बना देता हूँ मैं उसके। ऐसा नहीं है यार, जब ही मौका मिलता है, ऐसा नहीं होता है। हम जितने भी यहाँ पे कलाकार हैं, हम जितना भी सोचें कि हम अपने आप फिल्म बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा तो खुद का प्रोडक्शन हाउस है, फिर भी ऐसा नहीं है। हम फिल्म वो बनाते हैं जो उस वक्त एक डायरेक्टर का विजन होता है। फिल्म डायरेक्टर के विजन से बड़ी नहीं होती है, और अमूमन ऐसा होता है कि अच्छे डायरेक्टर, जैसे फारा की ये विजन थी, जिस विजन के साथ आते हैं, मौका लगे तो हम उस फिल्म के अंदर चले जाते हैं। कई सीरियस होती हैं, स्वदेश जैसी आशुतोष का उस वक्त विजन था, चक दे है, पहेली है, और भी 3-4 फिल्में, अशोका ऐसी है। जब मौका मिलता है तब कुछ साथ में होना चाहिए।
ऐसा बैठ के मैं सोचता रहा हूँ मैं हट के करूँ, तो ऐसा मैं मालदीव तक पहुँच जाऊँगा हटते। तो मैं कोशिश यही करता हूँ मुंबई में रह के थोड़ी अलग फिल्में करूँ, जितनी कोशिश है, और इंशाल्लाह बनती रहेंगी, आगे आएंगी। फिर मुझे कई बार ऐसी फिल्म करी, मैं आपको एक बात बताऊँगा, जब स्वदेश रिलीज हुई थी तो मुझे कई लोगों ने कहा अरे यार क्या ये, नहीं सीरियस यार, वो कोई रोमांस नहीं, कुछ नहीं, तू गया ही नहीं, गाना नहीं गाया, तुझे देखा है ना। सो दोनों तरह की ऑडियंस होती है, कोशिश रहती है बैलेंस रहे, इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा जरूर करेंगे। लेकिन जब भी स्वदेश आती है हम हमेशा देखते हैं टीवी पे। और दिल वाले दुल्हनिया नहीं देखता है? नहीं, वो तो काफी टाइम हो गया। हाँ, तो फिर डॉन नहीं देखता है? जी के फंक्शन में दूसरे चैनल की बड़ाई कर रहे हो? चेन्नई एक्सप्रेस नहीं देखता है? शाहरुख, मेरा आपसे एक प्रश्न है। पीछे आपकी एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं साल में एक ही पिक्चर करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा फिल्में करना नहीं चाहता, इसकी कोई खास वजह थी या कि कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं कहा, कोई स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये फिल्म है, इसमें तकरीबन 150 दिन की शूटिंग है, ज़्यादा भी हो जाती है। उसके बाद जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो और भी काम होता है, और मुझे अच्छा लगता है कि एक फिल्म ख़त्म करें। जैसे ये फिल्म हमने ख़त्म की, उसके बाद मैं फ़ैन शुरू करने वाला था, बीच में 5 दिन की शूटिंग आ गई, तो मुझको ऐसा लगा कि अरे मैं ये फिल्म छोड़ के चला गया हूँ। सो मैंने उसको थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना आगे किया। इट्स नाइसर, आई फील, मैं सबके लिए नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि एक फिल्म हो, चाहे 40 दिन की हो, चाहे 140 दिन की हो, ख़त्म करें फिर दूसरी पे जाएं। बिकॉज एक फिल्म में जितना हम जज्बे से और प्यार से काम करेंगे, आई थिंक उतनी बेहतर होती है। सो इट्स नॉट आई विल डू वन। अगर 3 फिल्में ऐसी मिल गई जो थोड़ी हटके और जो 35 दिन में ख़त्म हो जाए, तो 4 कर दूंगा उस साल के अंदर। बट इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ फिल्म रिक्वायर्स व्हाट काइंड ऑफ टाइम। आई थिंक चेन्नई एंड हैप्पी न्यू ईयर हैव टेकन at least 140 days to, for me as an actor, 130 days. तो आधा साल उसी में निकल जाता है, दूसरी शुरू कर दी है मैंने। बट ऐसा नहीं है कि रूल बन गया है 1 साल में एक ही करूंगा। नहीं, पीछे कुछ स्टेटमेंट थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। दूसरा प्रश्न मेरा ये था, स्टेटमेंट से बिल्कुल मत जाया करो। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि अभी 100 करोड़ का, 100 क्लब का, 200 क्लब का और 300 क्लब का ट्रेंड चल चुका है बॉक्स ऑफिस में, तो आप इस पर कुछ बिलीव करते हैं या कि? हम बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़िंदगी का महत्व यही था कि 100 करोड़ की हमारी फिल्म बन जाए तो फिर हम उसके बाद रिटायर हो जाएं। तो मैं तो बहुत मानता हूं, और इस फिल्म के अंदर मैंने ये डिसाइड किया हर हीरो की 100 की होनी चाहिए। तो 100 इसके, 100 मेरे, 100 इसके, 100 दीपिका के और 150 इसके, क्योंकि हीरोइन है। तो कुछ 850 करोड़ तो यहीं हो गए मेरे हिसाब से। नहीं, तो इस हिसाब से मैं चेन्नई एक्सप्रेस के टाइम पे शायद आपने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था कि मैं 100 करोड़ की फिल्मों में, क्लब में विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, तो मैं नहीं करता हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ सर, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ उसी 100 करोड़ की बात का, कि हम लोग अपने 100 करोड़ जो हैं जमा करके 850 करेंगे। फिल्म 100 करोड़ तो बहुत कम है, ऐसा सोचना लिमिटेशन है। और इसकी बात करना भी, जिनको बातें समझ नहीं आती फिल्मों की, क्रिएटिविटी की, वो इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। मैं चाहूँगा हर फिल्म बहुत बिजनेस करे, और अगर हमें दुनिया के अंदर अपना सिक्का जमाना है फिल्मों का, तो 100 करोड़ बहुत कम है। मैं चाहूँगा हमारी हर हिंदी फिल्म उतना कमाए जितना अवतार ने कमाया था, एटलीस्ट 50%, देन वी विल मेक वर्ल्ड सिनेमा। सो 100 करोड़ से हम लिमिटेड ना करें अपने आप को। एंड इट्स नाइस, इट्स अ गुड बेस टू स्टार्ट ऑफ विद business wise, but I don't think of business. I'm a creative person, I think, and I like to believe there's no limitation to creativity. शाहरुख यहाँ तो हो गए आपके, अब यार अभी आप 100 करोड़ के 100 सवाल मत पूछो यार। शाहरुख यहाँ इंदर जी, फरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम शक्ल्स में आपकी फिल्म का बहुत बार मजाक बनाया गया, 1 बार 2 बार, और अब आपकी फिल्म में क्या आप साजिद के साथ कुछ ऐसा मजाक? नहीं, actually Sajid had asked me whether he can use that joke. And I think if you have a sense of humor, the first thing is that you learn to laugh at yourself. So I laugh the loudest at that joke, by the way. Sajid is, thank you. Sajid is in my movie, and he's playing. That itself is a joke. That is the joke. नहीं, प्यार से बोल रहे हैं सब, हम फैमिली हैं यार। साजिद से बहुत प्यार है, इसलिए कह रहे हैं। He's been very sporting, and he's come and done a very funny cameo. Really funny character, yeah. शाहरुख यहाँ, आपके लिए डांस कितना स्ट्रेस बस्टर साबित होता है? ओहो, बस्टर निकाल दो, सिर्फ कितना स्ट्रेस साबित होता है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ एक्चुअली। जो मैंने अपना पोज शुरू ही इसलिए किया था, फारा मुझे बोलती थी अभी ये स्टेप है, ये 16 बीट है, ऐसे 32 बीट ऐसे करते हैं लोग डांस फिल्मों के अंदर, 1 2 3 4 16 बीट 18 बीट। तो मैं बीच में डर जाता था, मैं वर्ड नहीं बोलूँगा कि मुझे क्या होता था, मैं स्ट्रेस में आ जाता था और कहता फारा मेरे कैरेक्टर के हिसाब से आधी 8 बीट में मैं यही कर लेता हूँ। तो मैं यही कर करके मैंने उसको अपना स्टेप बना लिया। मुझे बहुत तकलीफ होती है, 1 2 3 4 सुनते ही मैं डर जाता हूँ। मेरे से बहुत मुश्किल से डांस होता है, मैं सच कह रहा हूँ। Actually, you are a very good dancer. अपने मुंह से अपनी बड़ाई क्या करूँ अब मैं, बट मैं बहुत डर जाता हूँ जब डांसिंग की स्टेप्स आती हैं। और अब मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है हैप्पी न्यू ईयर की वजह से, क्योंकि हम सब जो थे ऐसी ही बोट में थे एक्सेप्ट अभिषेक। हम लोग सभी इस बोट में थे, तो हम सब ने रिहर्सल किया, और मुझे इस बात का अंडरस्टैंडिंग हो गया कि रिहर्सल करो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है।
in all my 21 years, the first time Shah Rukh rehearsed for songs was on Happy New Year. Even I was shocked. मैंने आज तक नहीं किया था और And मुझे I लगता है think कि he करना wanted चाहिए. that everybody, I think उन्होंने किया ताकि सब रिहर्सल करें और शूट पे it looks like एक स्टेप कर लें सेम. हाँ. We'll take the last two questions. नहीं मैं पुनीत को कहता हूँ जवाब दें वरना उनको लगेगा उनको सिर्फ गाने के लिए बुलाया था यहाँ पे. नहीं गाने के लिए और इसका बिल भी मुझे भरना पड़ेगा. ओके. नहीं जैसे कि शाहरुख ने कहा कि पिछले 3 शो से ये मुझे सुना रहे हैं कि यार तुमने मेरे को लिया नहीं तो मैंने कहा यार टीम को मारो एक शो बनाओ ऐसा जिसमें शाहरुख को हम ले सके. बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक डांस इंडिया के डांस के बाद जो हमने डांस का मुकाम इंडिया में सेट किया उसके कई वेरिएशंस आए जिसमें DID सुपर मॉम्स आया, DID लिटिल चैम्प्स आया. तो हमने कहा कि अब इसके आगे क्या, व्हाट इज़ द नेक्स्ट न्यू फॉर्मेट. एंड किसी दिन शाहरुख से ही बात हो रही थी तो ही सेड कि हैप्पी डांस को क्यों नहीं हम सेलिब्रेट करते, क्योंकि ट्रेन डांसर तो लिमिटेड हैं हमारे देश में जिनको एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है डांसिंग की. बाकी हम सब तो डांस करते ही हैं ना, भले शादियों में करते हैं, बर्थडेज पे करते हैं, यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं. तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला एंड जब मैंने इनके साथ डिस्कस किया तो ही लाइक्ड इट वेरी मच एंड ही सेड वी मस्ट कम टुगेदर ऑन दिस वन. तो ये हुआ और ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से एंटरटेन करने का है, दर्शकों को मनोरंजन देने का है और हमारा कुछ भला हो जाए उसके साथ साथ तो अच्छी बात है. नहीं तो अगले शो में फिर आ जाएंगे हम. नो बट द आइडिया, द मोटिवेशन, द थॉट इज हमारी फिल्म से ही थोड़ी सी जुड़ी हुई है क्योंकि जैसा शुरुआत में हमने कहा कि हर कोई जो है वो टेक्निकल डांस हम सराहते ज़रूर हैं, हमें पसंद बहुत आता है. हम ऋतिक को, गोविंदा जी को, शाहिद को, बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में. 2-4 नाम अगर मैं भूल भी गया. दे आर फैंटास्टिक डांसर्स, द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स नाउ. उनको देख के इतनी खुशी होती है लेकिन हम वैसा कर नहीं सकते, लेकिन हर किसी का मन चाहता है. सो अगर उसको हम सेलिब्रेट करें, जैसे हमारी फिल्म के अंदर हम लूजर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एक सेट ऑफ पीपल जो शायद बहुत कामयाब नहीं है लेकिन ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं. हर कोई कामयाब नहीं होता उस स्तर पर. सो द होल आइडिया इज़ व्हेन यू सी पीपल डांसिंग हु आर डांसिंग फ्रॉम द हार्ट, खुशी से, पागलों की तरह, जैसे हम बारात में देखते हैं, कभी कभी पार्टी में अंकल हैं डांस कर रहे हैं. सो कैन वी एनकरेज दोज पीपल हु डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू नो कि चाहे आपको स्टेप टेक्निकल आता है या नहीं आता है, जिस तरह आप नाचते हैं आप ही का मनोरंजन नहीं दूसरों का भी होता है, आप खुशी बांटते हैं. सो मोटिवेशन ये है कि उस प्रोग्राम को लोग देखकर इंशाल्लाह शो के अंदर, टीवी पे देख के उसके बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए कि यार हमें नाच आए ना आए, आंगन टेढ़ा हो ना हो, लेकिन हम तो ज़रूर नाचेंगे. बिकॉज आई थिंक डांस जेन्युइनली is an expression of happiness and love beyond the steps that lot of people do, and that is also fantastic. But अगर नहीं होता है तो सिर्फ उसकी खुशी बांटने का जो जरिया है डांस का वो और आगे बढ़ेगा, यही मोटिवेशन है उसकी. I have a question. Don't you think people in Kolkata, they don't dance Dil Se because the show is not traveling to our city? Well, we would like to. As a matter of fact, I've been telling them that we should, but because of the paucity of time that we have, genuinely, I'll say they were very keen that we do it in 10 cities. The show started with us visiting 12 cities, making each program in every city, and we would love to do it. I think the idea was fantastic, but logistically, it just became so difficult because of the timing of the film releasing right now, that we can only do the 4 cities and then come back to Mumbai because we need to be here during the release. So unfortunately we can't, but having said that, the show will continue post the film, I think, if I'm not mistaken, and we have plans, क्योंकि कोलकाता में आकर नहीं नाचे तो क्या नाचे. So we will come to Kolkata inshallah on the roads and dance and vis-a-vis the show or just happy dancing on Kolkata streets inshallah. एक सवाल फराह से. मैडम सेट पे आप बहुत सख्त मास्टर मानी जाती हैं स्टेप के मामले में, तो सब चीज के मामले में ऐसे में दिल से निकलता होगा उन लोगों का डांस जो है? डर भी तो दिल से ही निकलता है ना. शाहरुख से सवाल है. शाहरुख, आप दिल से डांस करते हैं लेकिन कोई आपके करियर में ऐसा गाना है बिना कोरियोग्राफर के आपने किया है जो फिल्म में आया है? नहीं, टेक्निकली ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब से मैं फिल्मों में आया हूँ बहुत प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है. तो हमेशा गानों के लिए ऐसा ज़रूर हुआ है कि एक दिन कोरियोग्राफर नहीं है, थोड़ा लेट हो गए तो शुरुआत ज़रूर की है. ऐसा हुआ है छैया छैया के अंदर म्यूज़िक नहीं था पहले दिन,
तो फारा सिर्फ विदाउट म्यूजिक, कभी विदाउट कभी ना म्यूजिक, also. कभी हाँ कभी ना में ऐसा हुआ है, म्यूजिक नहीं था, कुछ फॉल्ट हो गई थी, ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए थे, तो बिना म्यूजिक के जरूर क्या है। एक गाना सुभाष जी की फिल्म के अंदर है, उसमें भी गाना नहीं था, सुभाष जी ने करके दिल दीवाना दिल अहमद ने फाइनली किया था। बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोरियोग्राफर नहीं है, ऐसा कभी नहीं, मतलब या कोई एक सिंपल छोटा सा डिटी हो या कुछ किया हो तो ज़रूर, बट आई डोंट थिंक किसी ने भी विदाउट कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर्स are one of the biggest assets on film sets. Are the biggest assistant directors to the director of the film. बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से, और स्पेशली जो लोग इतना अच्छा नाच गाना नहीं जानते उसको ब्रेकअप करके they make us look really really good. शाहरुख, आप एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे, शाहरुख. Okay, that will be the last question, Sohail. I still haven't यार. We all try very hard. मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत अच्छा डांसिंग आता है, सचमुच मैं कोशिश करता रहता हूँ। अब मैंने कहा ना, अब रिहर्सल भी सीख गया हूँ तो रिहर्सल करके और मेहनत करूँगा। शाहरुख, लास्ट सवाल, मुंबई ने आपको सब कुछ दिया, आप एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे, उसका क्या हुआ? आज ही रात को थोड़ा ना कर दूंगा, कर रहा हूँ ना यार, थोड़ा वक्त दो ना, 2-4 घंटे में थोड़ा हो जाएगी। Thank you so much for joining us. Just one last question. Congrats, KKR is in the finals now. So are we getting the party dancing on the streets from a Calcuttan? And second question is, post the pujas, ISL is starting. Would you be advising KKR fans to support Atletico now? Not only KKR fans, I will advise everyone in the country to support every beginning of a new sports, like it was with Abhishek in Pro Kabaddi and now in football too. And every kind of sport should be followed. जितने लोगों के पास वक्त है, शौक है, खुशी है, प्यार है, आई थिंक स्पोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू मी, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं पाए नहीं रहूँ इस मामले में जो बोलूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है मैं कहूँगा हर स्पोर्ट्स को प्लीज़ सराहें, उसको फॉलो करें, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट द यूथ ऑफ दिस कंट्री बिकम्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन, एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू टेलीविजन. लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, जब तक वो स्पोर्ट टेलीविजन पे पॉपुलर नहीं होगी तब तक वो स्पोर्ट्स का जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा उसको. दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडे. इट हैज़ टू बी डिजिटाइज्ड, इट हैज़ टू बी डिजिटल, हैज़ टू बी ऑन वीडियो, इट हैज़ टू बी ऑन यूट्यूब, इट हैज़ टू बी ऑन इंटरनेट. And the more people support sports, whichever it is, whichever it may be, I'm talking kabaddi. You know, it is so much pride, and all these popular sports. Yes, inshallah, they should all support every sport, not only from KKR, from every walk of life in this country, wherever they are. And inshallah, all around the world, wherever the people from the subcontinent are, they should support the sports in this country. अब तो क्या है, कोलकाता मेरा खुद का ही हो गया है, अब तो मैं खुद ही ऑर्गेनाइज कर लूँगा. मैंने उन्हें कहा आ जाऊँगा पिक्चर रिलीज होने के बाद, नाचते गाते हम काफ़ी हैं अब तो. अभी हम में अगर हमारी टीम को अगर गिना जाए, कास्ट किया जाए, तो तकरीबन कोलकाता की पॉपुलेशन जितनी तो हमारी कास्ट ही हैप्पी न्यू ईयर की, तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और बहुत नाचेंगे इंशाल्लाह. एंड इफ वी विन द फाइनल, आई थिंक वी विल विन द फाइनल्स, या इंशाल्लाह. Thank you. We are going to turn this room into a dance floor, but before that, thank you all for joining us. Farah, Abhishek, Sonu, Shahrukh, Puneet sir, Baman and Vivan. Thank you all for joining us. Thank you ZTV again, and thank you your family. Thank you very much.